पुस्तक भाव संवेदनाओं की गंगोत्री ऑडियो 2। अंतर्दृष्टि जागी, चैतन्य हो गए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ऑडियो 2। अंतर्दृष्टि जागी, चैतन्य हो गए। समस्याएं अनेक हैं। विग्रहों, संकटों, उलझनों का जखीरा इतना बड़ा है कि इसे बाहर से देखने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, किंतु जिसे अंतर्दृष्टि प्राप्त हो वह आसानी से जान सकता है कि इन सब की जड़ में निष्ठुरता है। इसके हटने पर ही समस्याएं निपटेंगी। यही अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई विश्व भर मिश्र को और वह चैतन्य हो गए। उन दिनों वह गया धाम आए हुए थे। निमाई के साथ उनकी कीर्ति भी आई थी। उन्हें देखते ही लोग कहते, अरे यह नवद्वीप के वही निमाई हैं जिनके पांडित्य का लोहा समूचा बंगाल मानता है। अभी पिछले दिनों इन्होंने कश्मीरी पंडित को ऐसा पछाड़ा कि उसे भागते ही बना। शास्त्रार्थ में इनका कोई सानी नहीं। जितने मुंह उतनी बातें, और निमाई इन सब के बीच में एक रस थे। प्रशंसकों की चापलूसी, निंदकों के कटाक्ष प्रसिद्धि पर पहुंचे हुए व्यक्ति की संपदा है। इससे अधिक कोई कुछ क्या देगा। गया धाम में रह रहे संत ईश्वरपुरी ने भी ये सब किस्से सुने। सुनी हुई बातें यद्यपि अधिकांशताएं अंतरंजित होती हैं, फिर भी उन्होंने अनुमान लगाया अवश्य उसके पास प्रतिभा होगी। यदि वह प्रतिभा भाव श्रद्धा के साथ जुड़ जाए तो इस सोच ने उन्हें चल पड़ने के लिए विवश किया। रास्ते भर सोचते जा रहे थे तो वह लोगों का जीवन संवारने के साथ अनेकों को राह दे सकेगा। प्रतिभा शरीर और मन की चरम सक्रियता है। भाव श्रद्धा से ना जुड़ पाने के कारण यह अहंकार की चाकरी करती है, और जैसे ही अहम का झंडा ऊंचा रहे, विलासिता वैभव के सरंजाम जुटे, वही करती है। उन्नत भावों से जुड़ने पर तो स्थिति पलट ही जाती है। फिर तो अंदर की तड़पन और बेचैनी उसे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय क्रियाशील होने के लिए विवश करती है। रास्ते भर यही चिंतन चलता रहा। कब उनके डेरे के पास आ पहुंचे पता ही नहीं चला। एक से पूछा, बंगाल की निमाई यहीं ठहरे हैं? जवाब मिला, पास वाले डेरे में है। अंदर जाने पर देखा एक गौर वर्ण का युवक शास्त्र चर्चा कर रहा है। वह भी एक कोने में बैठ गए। चर्चा चलती रही। चर्चा समाप्त होने पर उनको छोड़कर एक एक करके सभी चले गए। चर्चा कर रहे युवक ने उनकी ओर देखकर पूछा, आपका प्रयोजन? एक जिज्ञासा है। कहिए, क्या सचमुच आप शास्त्र का अर्थ जानते हैं? सुनने वाले का अंतर हिल उठा। पूछा, क्या मतलब? बुरा ना माने, मेरा मतलब यह है कि आपकी ये व्याख्याएं बुद्धि कौशल हैं अथवा इनके साथ आपकी अनुभूतियां भी जुड़ी हैं। सुनने वाला चुप था। आज पहली बार किसी ने उसकी बुद्धि को फटकारा था। गौरी, गजनी, ऐबक ने भारत भूमि को न जाने कितना कुचला। बख्तियार के अत्याचारों ने बंगाल को मसल दिया। आज जबकि मनुष्य का आत्मविश्वास खो गया है, वह भूल गया है कि वह कुछ अच्छा कर सकता है। औरों की अनीति अन्याय को देखकर उसने उन्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। ऐसे में भी कौशल केवल वाक को लेकर व्यस्त है, यह विडंबना नहीं है। संत के उद्गार वाणी से फूट पड़े। गौर वर्ण युवक ने महसूस किया कि यह वाक्य रचना सिर्फ एक साथ गुथे हुए वजनदार शब्द नहीं, वरन इनके पीछे संत की पीड़ा है, तड़प है। शब्दों ने उसके अंतर को मथ दिया। शमशान में जलती हुई लाशों को देखकर दूसरों को अपनी मौत याद आने लगती है। विवाह के सरंजाम देखकर जिंदगी की रंगीनी सूझती है। इसी तरह जिसके अंतर में मानवता के प्रति तड़प है, जिसका हृदय रह रहकर मनुष्यता के लिए चित्कार कर उठता है, वही दूसरों में ऐसी दशा उत्पन्न कर सकता है। युवक की आंखों पर छाया झूठे पांडित्य का मोतियाबिंद छटने लगा। उसे कहने के लिए विवश होना पड़ा, आप ठीक कहते हैं, पर उपाय क्या है? मनुष्य को उसकी खो गई मनुष्यता ढूंढकर देनी होगी। उसके मर्म को स्पर्श करना पड़ेगा। भाव चेतना के न रहने पर जीवित मनुष्य भी लाश है, जो स्वयं सड़ती और वातावरण को घिनौना बनाती है। इसके रहने पर ही मनुष्य समर्थ और सुंदर बनता है।
पीड़ा और पतन के निवारण के लिए दौड़ पड़ता है। मुर्दे को क्या उसकी तो पहचान ही है, अकर्मण्यता और निष्ठुरता। उसे पास बैठे लोगों का करुण विलाप भी सुनाई नहीं देता। आज चारों ओर ऐसे ही मुर्दों की भरमार है। इन्हें जीवित कर सकोगे? कैसे? भाव श्रद्धा को जगाकर। पर जब समस्याएं बुद्धि की हैं तो समाधान भी बुद्धि के होने चाहिए। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। ठीक कहते हो, पर गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। दुर्बुद्धि दाहक तप्त लोहा तो भाव इन्हें परिमार्जित सुडौल और कामलायक बनाने वाला शीतल लोहा, यही एकमात्र निदान है। निमाई एक एक शब्द को पी रहे थे। उनके मुख से निकला, आज शास्त्रों का मर्म पता चला। अब तक मैं मुर्दा था, आपने मुझे चैतन्य बना दिया। गुरु चरणों की धूल मस्तक पर लगाई। गुरु शिष्य दोनों के हृदय भरे थे। अब एक का दर्द दूसरे का दर्द था। नदियाँ वापस लौटे। उनके जीवन का काया पलट देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। अरे यह क्या? एक दिन रास्ते में एक कोढ़ी दिखा। उपेक्षित तिरस्कृत सभी मुंह मोड़कर चले जा रहे थे। चैतन्य को गुरुवाणी याद आई। मुर्दों को औरों का विलाप सुनाई नहीं पड़ता, दूसरों के कष्ट दिखाई नहीं पड़ते। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, विश्वास हुआ सचमुच ये मुर्दे हैं। उन्होंने कौड़ी को उठाया, घाव धोए, औषधि लगाई, सेवा कार्य के साथ संकीर्तन मंडल गठित करने शुरू किए। मुर्दों में प्राण संचार करने के लिए एक चैतन्य ने अनेकों में चेतना जगाई। जो दूसरे जगह उन्होंने औरों में चेतना का संचार किया। निमाई के साथ निताई, श्रीवास, गदाधर जैसे अनेकों आ मिले। शक संवत 1455 तक उनके प्रयास चलते रहे। सभी को स्वीकार करना पड़ा, भाव श्रद्धा के प्रकाश में ही मनुष्य अपनी खोई मनुष्यता ढूंढ सकता है। खोई मनुष्यता मिल गई, ऐसों की एक पहचान है, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। यूँ मरते तो सभी हैं, पर सारा जीवन ईंट, पत्थर, कंकड़, कागज बटोरते हैं। इन्हें भूत पलीत कहा जाए तो कोई गैर नहीं। ये शमशान कब्रिस्तान में जगह घेर कर बैठ जाते हैं और उधर से निकलने वालों को डराते भगाते रहते हैं। आदमी भला ऐसी हरकतें क्यों कर सकेगा? संवेदनाहीनों की दशा प्रेतों जैसी और संवेदनाशीलों की स्थिति जीते जागते आदमियों की सी है। इनमें से किसका चुनाव करें, यह हमारे ऊपर है। अगला अध्याय, जगी संवेदना ने नारी चेतना को झकझोरा। मीरा ने जीवंत मनुष्य होना स्वीकारा और उसकी हर कसौटी अपने को खरा साबित किया। यह चित्तौड़ की राजरानी थी। वैभव, पद, अधिकार, सम्मान और भी बहुत कुछ जिसकी आशा अपेक्षा की जा सकती है, वह सब उनके पास था। नहीं थी सिर्फ एक चीज़, मानवीय हितों के लिए कुछ कर गुजरने की छूट। झूठी मर्यादाओं, लोक प्रचलनों की दुहाई देकर देवर, ननद, समूचा राज परिवार सभी आत्मा का गला घोटने को तत्पर थे। उन्हें सब कुछ स्वीकार था, सिवाय इसके कि मीरा जन क्रांति का बीज बोए, नारी चेतना को झकझोरने के लिए प्रकाश दीप बनने के लिए आगे आए। प्रेतों और मनुष्यों की सारी बातें ही उल्टी हैं। एक को अंधेरा अच्छा लगता है, दूसरे को उजाला। एक को दूसरे को परेशान करना भाता है, दूसरे को सहयोग करना। पहले के झुंड में दूसरों को रहना बड़ी दुखद स्थिति है। एक तरफ अवरोध है, दूसरी तरफ अंदर की तड़प, बेचैनी, आकुलता। मीरा के मन पर मनोभार था, उसे कोई अनुभवी ही समझ सकता था। वह महलों में पड़ी बिलखा करती, घायल की गति घायल जाने की आवाज़ें महल में गूंजा करती। सूली ऊपर सेज हमारी किसविद सोवण होए, घायल की गति घायल जाने की जिण घायल होए, सूली ऊपर सेज हमारी किसविद सोवण होए। मीरा की बेचैनी प्रथा प्रचलनों के जाल जंगाड़ में जकड़े समाज के लिए थी। उनका दुख दर्द समूची नारी जाति का था। करुणा उभरी, इसकी एक ही पहचान है। अपनी आवश्यकताएं बिसरी और दूसरे की ज़रूरतें याद आईं। इसके बिना किसी पेड़ की सूखी डाली को चीरना फाड़ना और किसी भोले भाले आदमी की बोटी बोटी नोच लेना एक जैसा लगता है, पर उनका अंतर तो करुणा से भरा था।
बंधन तोड़े और महलों को ठुकरा दिया। कूद पड़ी भाव संजीवनी लेकर अनेकों में प्राण का संचार करने हेतु। उन दिनों वह घर से बाहर थी। द्वार द्वार जाकर बता रही थी कि नारी पुरुष प्रत्येक क्षेत्र में समान है। महिलाएं उन्हें आश्चर्यचकित गर्व से देखती। एक दिन राजस्थान की एक महिला केसरबाई ने उनसे पूछ ही लिया, बहन, यह पुरुषों का काम क्यों कर रही हो? यह पुरुषों का काम है और नहीं तो क्या। सही कहा जाए तो यह महिलाओं का काम है। कैसे? भाव श्रद्धा की सघनता नारी की विशेषता है। उसमें देने की प्रवृत्ति है। स्वार्थों को परहित में ठुकरा देना सिर्फ उसी के लिए स्वाभाविक है। इसी कारण वह प्राणों को देकर बालक को त्याग करती है। कष्ट सहकर परिवार को संगठित बनाए रहती है। आवश्यकता उसे और अधिक व्यापक बनाने की है। सही है, केसरबाई को तथ्य समझ आ चुका था। षड्यंत्रकारियों के प्रयास चलते सांप पिटारी, जहर का प्याला, सभी तरह के शिगूफे रचे गए, पर देवी चेतना का संरक्षण इन सभी से शक्तिशाली है। उन्होंने लिख भेजा, थारी मारू न मरू, मेरी राख्या हारा। और प्रश्न यह नहीं कि मीरा को सफलता कितनी मिली। अंदर पीड़ा पतन के बंधनों को तोड़ने के लिए बेचैनी उठी, पग क्रियाशीलता की ओर बढ़े। यह इतनी बड़ी सफलता है जिस पर हजारों हजार सफलताएं न्यौछावर। संवत 1630 तक वह जीवित रही। जीवित रहने का मतलब श्वास प्रश्वास की गति से नहीं, वरन उस दीप के समान है जो अनेकों बुझे जीवनों में नव ज्योति संचार करता है। घर घर जाकर अपना दर्द बांटती रही, प्रत्येक अंतस में एक कसक पैदा करने की कोशिश करती रही। अद्भुत किताब। सभी को प्रणाम।